नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में कल की हम दो घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। एक घटना महाराष्ट्र से और दूसरी वायनाड से। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं महाराष्ट्र की घटना की। महाराष्ट्र के चुनाव इस वक्त चरम पे हैं, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने वाला है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बड़े रोचक मोड़ पे है, और रोचक इसलिए है क्योंकि 6 पार्टियां इस चुनाव में जी जान से जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3-3 पार्टियों का गठबंधन है। ऐसे में मुकाबला और कड़ा हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो असली शिवसेना और नकली शिवसेना बस इतना ही बचा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की फाइट सीधे तरीके से कांग्रेस से होती है, वहां कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई पार्टी बहुत, जिसको हम कहें कि टक्कर दे रही है, ऐसा तो जो है वो महाराष्ट्र में नजर आ नहीं रहा। तो फिर पब्लिक का सेंटीमेंट जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाता है या फिर एकनाथ शिंदे को वो अपना लीडर चुनते हैं। बस इसी बात का जो है वो घमासान मचा हुआ है। और उसी कड़ी में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने, वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो लोगों को ये गलतफहमी है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे या कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से वो हमेशा मना करते थे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी भी हो सकती है। 1990 के बाद में, या हम कहें कि प्रमोद महाजन जब बाला साहब के जो है वो संपर्क में आए और उसके बाद में बाला साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उसके बाद के बाला साहब और उससे पहले के बाला साहब को अगर आप देखोगे तो रात दिन का फर्क है। जिस तरीके से बाला साहब ने 1975 में आपातकाल के समय गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर कर दिया था इंदिरा गांधी के सामने, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए जब हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के चरणों में, या हम कहें कि सोनिया गांधी के घर तक, दिल्ली तक अगर वो चक्कर काट रहे हैं तो ये बाला साहब ने भी पहले, इससे पहले जो है वो कर चुके हैं। और ये 88 के पहले की बात कर रहा हूं। आप जाइए, आप फैक्ट्स करिए गूगल को, आपको शायद पता चल जाएगा कि किस तरीके से बाला साहब ने जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनवाई थी। लेकिन 1990 के बाद में जब वो प्रमोद महाजन और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उसके बाद से उनका हिंदुत्व बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जिस हिंदुत्व की आप और हम जो है वो बात करते हैं, जिसका एक उदाहरण दिया जाता है कि बाला साहब जो है वो किस तरीके का व्यक्तित्व रखते थे। लेकिन उसके बाद 2006 में जिस तरीके से राज ठाकरे के बजाय उद्धव ठाकरे को राजनीतिक प्रेम जागा और बाला साहब ठाकरे का पुत्र प्रेम जागा, उसके बाद परिस्थितियां बदली। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इससे पहले बाला साहब के समय भी 1995 को हम भूल नहीं सकते, तब भी सरकार बनी थी। 2019 में जिस तरीके से दोबारा से विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें उद्धव ठाकरे की जो मुख्यमंत्री पद की जो लालसा थी, उसके चलते गठबंधन टूटा। और उस गठबंधन के टूटने का नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी, अगले 2 साल बाद में एकनाथ शिंदे और उसके साथी विधायक तोड़ के, या हम कहें कि छोड़ के चले गए, और असली शिवसेना के मालिक बन गए एकनाथ शिंदे, क्योंकि बहुमत जो है वो पार्टी में उनके साथ था। अब ऐसी स्थिति में, अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो कल की एक घटना, जब इस वक्त सनातन और हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है और उनके साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं, और किस तरीके से गाली दी जा रही है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, शायद आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं कल एकनाथ शिंदे ने क्या किया, उससे पहले मैं वायनाड पे जाता हूं। कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों जो है वो वायनाड में थे, और आपने वो झलकियां जो है वो झांकियां जरूर देखी होगी, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट के ऊपर आई लव वायनाड लिखा हुआ था और वो उसको जो है वो प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे थे। तो सबका ध्यान जो है वो उस तरफ खींचा था, क्योंकि वायनाड वैसे भी जो है वो गांधी परिवार के लिए सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन उसमें एक दूसरा मैसेज जो छिपा हुआ था, उसको भी हमें समझने की जरूरत है।
आप सोच के देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या और कोई नेता हो, अगर उसकी रैली में भगवा रंग के झंडे हो तो किस तरीके के कांग्रेस पार्टी जो है वो रोना धोना शुरू कर देगी। और जो चरण चुंबक पत्रकार है 2014 से पहले, जो अपने ऑफिस में बैठ के मंत्री फाइनल करते थे, उन पत्रकारों का क्या हाल होगा। अब जरा खुद एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। या फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है वो लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता है हिंदू धर्म को लेकर, तो कल अगर आपकी राहुल गांधी की रैली में अगर आपने देखा, हो सकता है आपने देख के नजरअंदाज किया हो, या हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया हो। तो राहुल गांधी के उस रोड शो में पूरे में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी और भारत के झंडे से ज्यादा जो थे वो थे एक धर्म विशेष का झंडा, जिसपे चांद सितारे जो है वो आपको लहराते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी, मुस्लिम लीग आज भी जो है वो गांधी परिवार, गांधी और जिन्ना दोनों को चाहता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसकी बुनियाद महात्मा गांधी और जिन्ना, इन दो व्यक्तित्व के आसपास जो है वो फटकती है। तो उस वक्त भी जो है वो कुर्सी का प्रेम था, इसलिए भारत के टुकड़े होने दिए। और जिम्मेदार कौन थे? यही दो व्यक्ति थे। आज भले ही हम जो है वो महात्मा कहें, लेकिन सच्चाई यही है, और इस सच्चाई से आप और मैं जो है वो मुंह मोड़ भी नहीं सकते। और आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार जो है वो मैसेज भी यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी वो मुस्लिम लीग की गोद में बैठ के जो है वो उसी तरीके का खेल खेल रहे हैं। जो राहुल गांधी दिल्ली में जो है वो सेकुलर हो जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जब वो आते हैं तो चुनाव हिंदू मंदिरों में जो है वो भटकते हुए चले जाते हैं, वही राहुल गांधी। और आप देखिए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का तो मुस्लिम लीग के साथ में सीधे तौर पे अगर वहां पे देखोगे तो कोई गठबंधन का जो है वो बात भी नहीं है। तो फिर इस तरीके का मैसेज, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उन उलेमाओं को, उन मौलानाओं को जो वोट जिहाद की बैठकर बात करते हैं महाराष्ट्र में, वो बात करते हैं झारखंड में, वो बात करते हैं इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में, कि आज भी जो है वो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी जो है वो है। और हिंदुओं को आप देखिए, राहुल गांधी जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो हिंदुओं की जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो कल की उस रैली में राहुल गांधी ने, जब वो मुस्लिम लीग के झंडे वहां लहराए जा रहे थे, धर्म विशेष के झंडे जब वहां लहराए जा रहे थे, तो वहां पे जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं की? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमानों में जो है वो आरक्षण का मुद्दा नहीं है? सब कुछ है, लेकिन बांटना किसका है? डिवाइड एंड रूल जो है वो किसका है? हिंदू धर्म का। और अब तो डिवाइड से भी आगे बढ़ गए, डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय। जिस तरीके से हिंदू धर्म को बांटने की बात की जाती है और जिस तरीके से हिंदू धर्म को कुचलने की बात की जाती है, यह कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। तो इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों चाहिए, अकेले गांधी नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपना जमीर बेचा, जिस बाला साहब की हम बात करते हैं, उसके उलट आज उन्हीं लोगों की गोद में बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से, अब मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जो कल महाराष्ट्र में घटी। महाराष्ट्र के साकना के इलाके में एकनाथ शिंदे का काफिला जा रहा था, और उस काफिला जब जा रहा था तो नसीम खान, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, उनके कार्यालय के बाहर कुछ लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। वो नारेबाजी जो है वो एकनाथ शिंदे के कानों तक पड़ी, और उसके बाद में आपने विजुअल्स देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि आप वो विजुअल्स देखें। एकनाथ शिंदे ने अपना काफिला रोका, गाड़ी से नीचे उतरे, और वो सीधे तौर से जो है वो नसीम खान के कार्यालय में घुस के, और उसके बाद में उन लोगों को जो है वो दम खाते हुए नजर आए। तो ये होता है एक असली शिव सैनिक। और माजरा क्या था? संतोष काटके नाम के एक लड़के ने जो है वो लगातार वो गद्दार गद्दार कहकर जो है वो एकनाथ शिंदे के काफिले के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। और वो गद्दार इसलिए कह रहे थे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो अब आप एक चीज सोच के देखिए कि उद्धव ठाकरे का वो कार्यालय नहीं, शिवसेना का वो कार्यालय नहीं, और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता
जो कि एकनाथ शिंदे को जो है वो गद्दार कह रहा है, और किसके लिए कह रहा है? उद्धव ठाकरे के लिए। तो अब आपको जो है वो चीज समझ में आनी चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा था। इसलिए जब आरएसएस ये कहता है कि आप बटोगे तो कटोगे, इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ो और सजग रहो। और सजग किसको रहने की जरूरत है? सजग रहने की जरूरत है हिंदू धर्म के लोगों की। और ये आपकी जो है और हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की अग्नि परीक्षा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम जो था वो भारतीय जनता पार्टी की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक सवालिया निशान था, जिसमें वो पास होती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना छद्म जो आवरण उतारा पिछले 2 साल से 3 साल से जो ओढ़े हुए थे, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे थे, और जब हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ आए और योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, हरियाणा ने उसका जवाब दिया, उसको जो है वो समर्थन दिया। अब बात आती है कि क्या वाकई जो है वो हिंदू जाग गया है? अब इसकी जो है वो अग्नि परीक्षा है, और वो अग्नि परीक्षा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से। अगर तो हिंदू जाग गया और एक तरफा वोट दिया, तो ऐसे जिहादियों के जो वोट जिहाद की बात करते हैं और ऐसी पार्टियां जो इस तरीके की राजनीति करती है, उनको एक सबक होगा कि बिना हिंदुत्व के और बिना सनातन के जो है वो यहाँ की राजनीतिक, या हम कहें कि जो कुर्सी है, वो बहुत दूर दिखाई देती है। और उनको जो है वो अपने राजनीतिक ढर्रे को जो है वो बदलना पड़ेगा, या तो उनको सुधरना पड़ेगा। और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनकी हालात यही होती रहेगी, हर चुनाव में उनको जो है वो ठोकरें खानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे की जिस तरह की राजनीति है, तो ये चुनाव जो है वो शिवसेना और असली और नकली का जो है वो भेदभाव, ये फर्क जो है वो भी मिटाने वाला है। और ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे का कांग्रेस के कार्यालय में घुस जाना, ये सीधे तौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी के ऊपर और उद्धव ठाकरे के ऊपर एक तमाचा है। और इस तमाचे की गूंज इस चुनाव से पहले, अगर हम बात करें चुनाव परिणाम से पहले, तब तक हो सकता है सही उद्धव ठाकरे को सुनाई ना दे, लेकिन आप मान के चलिए ये कंफर्म है कि 23 नवंबर के बाद में उद्धव ठाकरे को जो एकनाथ शिंदे ने कल जो करारा तमाचा मारा है, उस तमाचे की गूंज जो है वो कई सालों तक याद रहेगी, गूंजती रहेगी उनके कानों में। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं घुसे, एकनाथ शिंदे ने यह मैसेज देने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे और उन शिव सैनिकों को जिन्होंने अपना छद्म आवरण जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र में ओढ़ा हुआ है। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि बाला साहब ठाकरे जिस शिवसेना की बात करती थी, उसका एक और अकेला जो वारिस है वो है एकनाथ शिंदे, और वो बाला साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बाला साहब के फोटो के पीछे शेर का फोटो दिखाया जाता था, तो आप मान के चलिए कि एकनाथ शिंदे जो चुनावों में ऐसे माहौल में जब विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करे गद्दार गद्दार, और वो अगर उसके ऑफिस में घुस जाएं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके का होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले बीजू पटनायक, एक बार उनको भी जो है मुख्यमंत्री रहते हुए किसी ने जो है वो थप्पड़ मार दिया था, और जब उनके सिक्योरिटी और पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने मना कर दिया था। और मना क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने उस लड़के को पकड़ के उसके वापस जो है वो एक रसीद की थी, तमाचा रसीद किया था, और उन्होंने कहा था कि अभी साहब जो है वो बराबर है। तो कुछ ऐसे मौके आते हैं जिन मौक़ों को ये अगर आप देखोगे तो एक आपको साधारण सी घटना नजर आएगी, लेकिन इस घटनाओं का संदेश जो है वो साफ तौर से दीर्घकालिक होता है। फिर चाहे वो घटना जो है वो वायनाड की हो या फिर वो घटना जो है वो महाराष्ट्र की हो, और आपको इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना चाहिए। और उसके बाद में आपको निर्णय लेना है कि आपका जो वोट है वो कहाँ जाना चाहिए, आपके वोट की जो है वो वैल्यू क्या है, और किन लोगों को आप किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। और अगर अब हम नहीं संभले, जिस तरीके से हरियाणा ने जो दिखाया हमें रास्ता, अगर हम उस रास्ते पे नहीं चले, तो आने वाला समय जो है, जिस तरीके से कुछ लोग अभी भाषण देते हैं कि पाकिस्तान लाहौर तक होता, तो आप मान के चलिए कि परिस्थितियां अगर भारत की और कुछ लोग अगर इसमें समझदार होते, तो आज लाहौर भी भारत का होता। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपको पता होगा उस समय की बात कर रहा हूं जब इंदिरा गांधी के समय भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था और वापस जो है वो लौट के आ गई थी अपनी सीमा में। तो ये ठीक उसी तरीके का मैं
इस घटना को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो लोग लखनऊ और इलाहाबाद तक अगर लाहौर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हिंदू जाग गया तो फिर परिस्थितियां जो है वो बदल भी सकती है। तो दोनों घटनाएं जो है अगर आप साधारण तरीके से देखोगे तो साधारण, लेकिन अगर आपका नजरिया बदलेगा तो आपके जो है वो सामने के नज़ारे जो है वो भी बदलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो सनातन को और हिंदू धर्म को नीचा दिखाती हुई जिस एक धर्म विशेष की गोद में बैठी हुई है और उनको मैसेज दे रही है कि आप इकट्ठे रहो, अगर आप इकट्ठे रहोगे तो हमारी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जाती रहेगी, या हम कहें कि हमारी राजनीतिक रोटियां पकती रहेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों घटनाओं को किस तरीके से लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।